हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में ही होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, बच्चे अक्सर जब स्कूल जाते हैं तो उनकी गलती से कई बार नोटबुक फट जाती है और कई बार रेगुलर इस्तेमाल करते करते इस तरीके से नोटबुक्स या बुक्स वगैरह फट जाती है। तो इसको चिपकाने के लिए हम ज़्यादातर ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ग्लू हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे चिपकाएं, क्योंकि कई बार हमें इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है इनको चिपकाने के लिए। उसके लिए आप एक घरेलू जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर पे रखा हुआ चावल। आपका ये चावल अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, चावल को लेना है और आपकी जो नोटबुक है उसके ऊपर इस तरीके से चावल को दबाते हुए अच्छी तरीके से अपने नोटबुक की साइड पे इस तरीके से लगा देना है, क्योंकि चावल के अंदर इतना ज़्यादा स्टार्च होता है जिसकी मदद से हमारी फटी हुई नोटबुक बड़ी आसानी से चिपक जाती है। दोस्तों, एक तो तरीका ये हुआ कि आप चावल की मदद से चिपका सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है चावल हमारे घर में पके हुए नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे क्या करें, कच्चे चावल तो हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल होते ही हैं। तो आप क्या करें, पीस के आप उसका आटा बना लें। नहीं तो बाजार से चावल का आटा तो मिलता ही है और मोस्टली हमारे घर पे होता ही है। तो आप क्या करें, चावल का आटा ले और उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला के इसकी पतली सी स्लरी बना ले। अब ये हमारी एक टाइप की गम बनकर तैयार हो गई है। अब आपने जहां भी आपकी नोटबुक फटी हुई है उसके ऊपर आपने इस तरीके से इसको लगा देना है और इसको अच्छी तरीके से दबा के आप इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी नोटबुक एकदम चिपक जाएगी, आपको किसी भी ग्लू की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपके लिए ये ट्रिक यूजफुल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है गैस स्टोव को लेके। दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत जो होती है गैस से ही शुरू होती है, क्योंकि हमें अपना नाश्ता खाना वगैरह गैस पे बनाना होता है। तो अक्सर क्या करते हैं, खाना बनाने से पहले हम अपनी गैस को क्लीन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली कपड़े से गैस को क्लीन कर लेते हैं। लेकिन कई बार दोस्तों यूज करते करते हमारा गैस स्टोव इतना गंदा हो जाता है कि हमें एक वीकली में एक बार इसको धोना भी पड़ता है। लेकिन धोने के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब हम अपने गैस स्टोव को धोते हैं तो इसके जो बर्नर्स हैं वो बिल्कुल गीले हो जाते हैं। जब नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर हम खाना बनाने लगते हैं तो ये बर्नर्स जो है गीले होने की वजह से जलते नहीं है, जिसके कारण हमारा काफी सारा टाइम चला जाता है और हमें इंस्टेंट खाना बनाना होता है तो हम बना नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने जब भी इसको धोना हो तो आप इसके जो ऊपर का सामान है इसको आप अच्छी तरीके से उतार लें। ये जो आपके बर्नर्स हैं वो गीले ना हो, उसके लिए आप क्या करें, आप ले लें अपने घर पे रखी हुई कटोरी और इस तरीके से आप बर्नर के ऊपर कटोरी को टिका दें। इसके बाद अगर आप अपने गैस स्टोव को धोएंगी या वॉश करेंगी तो आप देखेंगी कि आपका बर्नर बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से गैस स्टोव को इजीली धो पाएंगी। इससे क्या होगा, आपका बर्नर बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और आपका गैस स्टोव भी धुल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है बर्तनों को लेके। दोस्तों, हमारे घर में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप का खाना बनता है, जैसे कि एग बन गया या चिकन वगैरह बन गया। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे बर्तन में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर हम इसको नॉर्मली वॉश करते हैं तो भी इसमें से स्मेल नहीं जाती है और नेक्स्ट टाइम हमारा उसमें खाना बनाने को मन नहीं करता। तो इसकी स्मेल को हम कैसे दूर करें, उसके लिए आपने लेनी है एक कटोरी। उसके अंदर हम डालेंगे गर्म पानी और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच मीठा सोडा, जिसको कि हम बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर निचोड़ेंगे नींबू और इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब इसकी मदद से अगर आप अपने बर्तनों को धोएंगे, पहले तो आपने क्या करना है, अपने बर्तनों की जूठन को हटा लेना है और इसके बाद अगर आप अपने बर्तन को धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बर्तन के अंदर जितनी भी स्मेल है दूर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा और नींबू डाला है। मीठा सोडा जो होता है इसकी बदबू को दूर करने के लिए मदद करता है और दूसरा नींबू जो होता है, नींबू के कारण जो है इसके अंदर से जो भी बैक्टीरिया है उसको किल करने में मदद करता है। ना तो आपके बैक्टीरिया रहेंगे जिसके कारण से आपके बर्तनों में स्मेल नहीं आएगी। ऐसा करने के बाद आप नॉर्मली डिश वॉश या आप जो भी डिश सोप का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आप उससे अपने बर्तन को क्लीन कर ले, तो आप देखेंगे आपके बर्तन में से किसी भी टाइप की भी नॉन वेजिटेरियन की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है आटा को लेके। दोस्तों, जब भी हम आटा गूंथते हैं
तो आपने नोटिस किया हुआ है कि आटा जो है गूंथते टाइम हमारे जिस भी बर्तन में हम गूंथते हैं, जैसे कि परात हो गई, वो सारा का सारा आटा जो है परात या जो भी बाउल हम उसमें गूंथते हैं उसके साथ चिपक जाता है, जिसके कारण उस आटे को तो क्लीन करने में टाइम लगता है और साथ साथ हमारा आटा भी काफ़ी सारा वेस्ट हो जाता है। तो मैं आज आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आपका आटा कभी भी नहीं चिपकेगा, और ये टिप तो बिगिनर्स के लिए या जिनको आटा गूंथना नहीं आता उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है थोड़ा सा ऑयल, और इसके बाद अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट। ऐसा करने के बाद आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को आपने सारे अपने परात की साइड पे या जिस भी बर्तन में आप आटा गूंथ रहे हैं उसके साइड में आपने अच्छी तरीके से इस नमक और घी को अच्छी तरीके से ग्रीस कर देना है। ऐसा करने के बाद जब आप इसके अंदर आटा गूंथेंगे तो आपका आटा परात के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है प्लांट्स को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे प्लांट्स की जो सॉइल होती है उसके अंदर फंगस लग जाती है, जिसके कारण हमारे प्लांट्स इस तरीके से मुरझाने लग जाते हैं, ये इस तरीके से सड़ने लग जाते हैं। तो हम अपने प्लांट्स को फंगस से कैसे बचाएं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ले सकते हैं माचिस। दोस्तों, माचिस की जो आगे वाला हिस्सा होता है जिसमें मसाला लगा होता है, इसके अंदर पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स की जो सॉइल के अंदर जो फंगस लगती है उसको दूर करने में मदद करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने लेनी है माचिस की तीलियां और अपने प्लांट्स के अंदर इस तरीके से आपने लगा देनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके प्लांट्स के अंदर कोई भी फंगस नहीं लगेगी, और दूसरा ये जो तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं उसके कारण आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। ये इसके लिए एक फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि जो माचिस की तीलियां हैं उसको आप पानी के अंदर डुबो लें, और उस पानी को आप हफ्ते में 2 बार अगर आप अपने प्लांट्स में डालेंगे, उससे क्या होगा, एक तो आपके जो प्लांट्स हैं बहुत अच्छे ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि ये माचिस का पानी जो है आपके प्लांट्स को एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर का काम करेगा, और दूसरा जो है आपके प्लांट्स की जो सॉइल है जिसमें कोई भी फंगस लगी है जिसके कारण आपके प्लांट्स खराब हो जाते हैं, वो भी आपके बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है दोस्तों इस तरीके से सिलाई मशीन को लेके। दोस्तों, सिलाई मशीन का इस्तेमाल तो हम सब करते ही हैं, लेकिन जब सिलाई मशीन को हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है तो हमें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब हम इसको पकड़ते हैं तो इसको जो पकड़ने वाला नीचे वाला हिस्सा होता है वो ज़मीन के साथ बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है, जिसके कारण हमारे हाथ जो है इस पर अच्छी तरीके से ग्रिप नहीं बना पाते और हमें इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत होती है। और साथ ही साथ ये जो मशीन होती है नीचे इसका कोई भी बेस नहीं होता, जिसके कारण हमें जहाँ भी हमने इसको रखा होता है उसके नीचे हम इसको सफाई भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमें इसको बार बार एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना पड़ता है। तो आज बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप इसके नीचे सफाई भी कर पाएंगे और इसको ईजिली उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा भी पाएंगे, और साथ इसको बड़ी आसानी से खिसका भी पाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेने हैं इस तरीके की बॉटल के कैप। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है इस तरीके से डबल साइडेड टेप, और डबल साइडेड टेप लेके हम इस तरीके से 4 पीसेस कट कर लेंगे, और इस डबल साइडेड टेप को हमने चिपका देना है अपने बॉटल की कैप के ऊपर, और इस कैप को हम चिपका देंगे अपने इस तरीके से मशीन के नीचे। इस तरीके से हमें अपने मशीन के नीचे की साइड पे इन चारों ढक्कन को चारों तरफ से चिपका देना है। आप देख ही पा रहे होंगे कि मशीन के नीचे आपको कितना सारा गैप दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से आप साइड से मशीन को उठाएंगे तो भी आपके नीचे हाथ रखने के लिए जमीन और मशीन के नीचे काफ़ी सारा गैप मिलेगा, जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से मशीन को उठा भी पाएंगे, और नीचे गैप होने की वजह से आप आसानी से इसके नीचे सफाई भी कर पाएंगे, और ये ढक्कन की मदद से आपको मशीन को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना भी आसान हो जाएगा, और आप इसकी मदद से इसको बड़ी आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है अम्ब्रेला को लेके। अक्सर क्या होता है, हम अम्ब्रेला का यूज़ रेनी सीजन में करते हैं, तो क्या होता है हम इसको यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन इसको कई बार बिना सुखाए ही हम इसको बंद करके रख देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि अम्ब्रेला का ये जो बीच वाला पार्ट है जिसके अंदर सारा जंग लगना शुरू हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब हम इसको खोलते हैं तो इजीली ये खुलती नहीं है क्योंकि इसके अंदर जंग लगा हो चुका होता है। उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ कि जब भी आप इसको रेनी सीजन में यूज़ करें और जब इसको रखने लगे तो सबसे पहला काम है कि आप इसको धूप जरूर दिखाएं। अच्छी तरीके से धूप दिखाने के बाद, सुखाने के बाद ही इसको बंद करें, और जब इसको स्टोर करने के लिए रखें तो आप एक काम जरूर करें, इसके
ये जो सारे जॉइंट्स हैं इनके ऊपर आपने लगाना है इस तरीके से वैसलीन। इस तरीके से आप अपनी सारी की सारी अम्ब्रेला के ऊपर वैसलीन की कोटिंग कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, गीला होने की वजह से अगर कई बार आपकी गीली भी रह जाती है और आप इसको बंद कर लेंगे तो इसके ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा और इसके ऊपर वैसलीन की कोटिंग रहेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको स्टोर करने के बाद खुलेंगे तो एक तो ये जंग से बची रहेगी और दूसरा आपकी इजीली खुल भी जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।